इसमें जुगाड़ से ही जोड़ा है। वाह बहू, तूने मेरे पूरे 50 रुपए बचवा दिए। चल अब मैं चलती हूँ। वैसे आज कौन सी सब्जी लेकर आऊँ? माँ जी आज सब्जी रहने दो, घर में कल की सब्जी और थोड़े से चावल बचे हुए थे तो मैंने उन्हें ही मिलाकर मसाले के चावल बना दिए हैं। अरे वाह, मुझे तो पांचों ही एक से बढ़कर एक बहुएं मिली हैं, जो ये जानती हैं कि कम होते हुए भी कामों को किस तरह से किया जाता है। लेकिन पता नहीं कब तक ये किल्लत हमारे पीछे रहेगी। सालों बस ऐसे ही गुजारा करते करते बीत गए हैं। अरे माँ जी आप दुखी क्यों हो रही हो? अगर आज मुश्किल है तो आसानी भी जरूर होगी, इसलिए ज्यादा दुखी मत होइए। हाँ माँ जी, कम से कम हम सभी एक साथ हैं और 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो बस फिर और क्या चाहिए। वैसे हम पांचों ही बहुओं ने घर की समृद्धि और अपने पतियों के लिए इस बार फैसला किया है कि हम छठ पूजा का व्रत करेंगे। छठ पूजा? बहू, छठ पूजा तो बहुत मुश्किल होती है। 36 घंटों तक पानी का उपवास और कितने सारे उनके चरण हैं। और पूजा के लिए तो नदी किनारे भी जाना होता है। हमारे इस गांव में तो आसपास कोई नदी नहीं है। छठ पूजा के बारे में मत सोचो। इस जगह और इन हालातों में बहू तुम ये व्रत नहीं कर पाओगी। नहीं माँ, अब हम मन बना चुके हैं और हम अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे भी फूलों तक पहुँचने के लिए कांटों से गुजरना होता है और जितना कठिन प्रयास हो उतना ही अच्छा फल मिलता है, तो हम इस प्रयास को करने से पीछे नहीं हटेंगे। बहू मेरी बात को समझो, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। इसमें तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऊपर से सारे घर का काम सर पर रहता है। माँ जी आपकी बहुएं कमजोर नहीं है, हम सब कुछ अच्छे से संभालेंगे। और बात रही इस पूजा और व्रत की, तो हम नियमों की तो वो भी हम जुगाड़ से किसी तरह कर ही लेंगे। अपनी बहुओं के आगे गंगा की नहीं चल पाई और उसने उन्हें व्रत करने की अनुमति दे दी। देखते ही देखते छठ पूजा का दिन आ गया। गंगा के घर में तंगी ही थी और ऐसे ही साथ में पांचों की पांचों बहुएं ये व्रत करने वाली थी। बहू आज छठ पूजा का पहला दिन है, इसे नहाए खाए बुलाते हैं। आज के दिन सबसे पहले व्रत करने वाले सारे घर को अच्छे से साफ करना होता है और उसके बाद खुद भी स्वच्छ होकर व्रत के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, तो हम सभी घर की सफाई कर देते हैं। तब तक आप खाना खा लो, उसके बाद नहा धोकर हम लोग भी प्रसाद खा लेंगे। नहीं बहू, ऐसे प्रसाद नहीं ग्रहण किया जाता। सबसे पहले व्रती अपना प्रसाद लेती है, उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य अन्न को मुंह में डालते हैं। और इस तरह व्रत की शुरुआत में ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया जाए। मुख्य रूप से कद्दू, चना दाल और चावल ही खाए जाते हैं। अरे नहीं माँ जी, हमारे पास तो कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो फिर हम ये व्रत की शुरुआत ही कैसे करेंगे? इसीलिए तो मैं मना कर रही थी बहू कि इस व्रत के बारे में मत सोचो। भगवान की भक्ति के लिए भी पैसा होना ही जरूरी हो गया है। गंगा की बहुएं ये सुनकर उदास हो गई, क्योंकि उनके पास पूजा के नियमों वाला प्रसाद नहीं था जो वो अपना व्रत शुरू कर पाती। लेकिन वो पांचों ही जुगाड़ू थी। कुछ ही देर के बाद सोच समझकर सोनाली बोली, अरे हाँ, एक आइडिया है, हम भी अपना व्रत कर सकते हैं। कैसे? भाभी सुना नहीं है, अगर नियत साफ हो तो भगवान खुद तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। हमारे पास दाल और चावल तो है, लेकिन कम मात्रा में है। हाँ, इतने कम में किसी का एक का भी भला नहीं होगा। बस जरा दिमाग लगाइए। हम उन दोनों चीजों को मिलाकर खिचड़ी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ दाल और चावल ही होंगे और खिचड़ी हम सभी भरपेट खा पाएंगे। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। चलो बहू, आज का दिन तो तुम ऐसे गुजार दोगी, लेकिन बाकी के 3 दिन का क्या होगा? व्रत खोलने को कच्चा दूध या शरबत कहाँ से आएगा? तीसरे दिन के लिए सिंदूर, सुपारी, मिठाइयाँ, इलायची और चने वगैरह कहाँ से ला कर दूंगी मैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई नदी नहीं है जहाँ तुम बांस की टोकरी से सूर्य देव की पूजा कर पाओ। माँ जी, जबकि हम तभी देख लेंगे। जैसे आज रास्ता खुला है, वैसे ही हम उन दिनों में भी कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। संजना की बात सुनकर गंगा उससे आगे कुछ नहीं बोली और पांचों बहुओं ने घर वगैरह साफ करके खुद को भी शुद्ध करके नहाए खाए के दिन को पूरा किया। छठ पूजा का एक दिन तो इस तरह से बीत गया और अगला दिन पांचों बहुओं के लिए और भी चुनौतियों लेकर आया। आज छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना था। पांचों बहुएं सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। बहू, आज खरना है। कल जो दोपहर के वक्त तुमने व्रत किया था, आज तुम शाम में उसे खोल सकती हो और थोड़ा बहुत प्रसाद खा सकती हो।
लेकिन प्रसाद ऐसे नहीं खाते कि सिर्फ अपने लिए बनाया और खा लिया। आसपास के लोगों को भी निमंत्रित किया जाता है और प्रसाद में चावल और गुड़ की खीर के साथ रोटी खाई जाती है। माँ जी, गुड़ जरूरी है क्या? हम खीर में शक्कर या चीनी भी तो डाल सकते हैं ना? नहीं बहू, चीनी बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, इस तरह व्रत टूट जाएगा। तुम ध्यान रखना, रोटी बनाते वक्त आटे में भी नमक मत डाल देना। इस दिन यही ध्यान देने वाली बात है कि चीनी और नमक का प्रसाद में इस्तेमाल न हो, और साथ ही प्रसाद को अगर बर्तनों में ज्यादा केले वगैरह के पत्तों में दिया जाए तो और भी अच्छा रहता है। सभी बहुएं अपनी सास की बात को समझ गईं। फिर क्या था, उनके पास पैसे नहीं थे, वो सभी जंगल गईं और वहां से केले के पत्ते ले आईं। अब बात थी कि इंतजाम किया, हर कोई जंगल नहीं जा सकता था, इसीलिए लोगों ने उन्हीं से केले के पत्ते खरीदे और बदले में बहुओं को जो प्रॉफिट मिला उन्होंने उससे अपनी छठ पूजा को रोशन किया। सभी बहुओं ने खरना के दिन से ही 36 घंटे पानी का उपवास भी रखा और ऐसे ही तीसरा दिन भी निकल आया। आज का दिन सभी व्रती लोगों के लिए सबसे खास दिन था। पांचों बहुओं ने जुगाड़ से बांस की टोकरियां बना ली और थोड़े पैसों से उनमें रखने वाली पूजा की सामग्री को भी भर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी उनके सामने थी। सभी तैयारी तो हो गई है, लेकिन यहाँ हम शाम को समय किस नदी में सूर्य देव को अर्घ्य देंगे और इस टोकरी को कहाँ पर बहाएंगे? ये दिन सबसे ज्यादा खास होता है। गांव में कितने लोगों ने ये व्रत किया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आज की पूजा कहाँ होगी। अरे हाँ, मेरे पास एक जुगाड़ है। हमारे इस जुगाड़ से सभी की मदद हो जाएगी। कैसा जुगाड़? माँ जी, हम अपने घर के बाहर वाले कच्चे मैदान में एक गड्ढा बनाएंगे और उसे पानी से भरकर उसमें अपनी संध्या अर्घ्य की पूजा को पूरा करेंगे। ठीक कहती हो भाभी, ऐसे गांव के बाकी लोग भी संध्या अर्घ्य कर पाएंगे और सभी मिलकर छठी मैया के गीत भी पुकारेंगे। ऐसे तो सारा गांव रोशन हो जाएगा। जैसा कि सिया ने आइडिया दिया था, सभी बहुओं ने हूबहू वैसा ही किया। उन्हें ये सब करने में मेहनत हनत तो लगी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। शाम के समय सभी गांव के व्रती लोग पांचों बहुओं की जुगाड़ वाली नदी पर आ गई और औरतें बैठकर छठी मैया के गीत गुनगुनाने लगी। सभी तरफ रौनक हो गई। जहां पांचों बहुओं ने बांस की टोकरियों को अपने पतियों के साथ अर्घ्य किया और सूर्य देव की पूजा की। पांचों बहुएं अपनी पूजा में जितने जुगाड़ कर रही थी, उतनी ही मेहनत से उन्होंने पूजा की थी। भूखे प्यासे वो सब कुछ कर रही थी। देखते ही देखते संध्या अर्घ्य का दिन भी पूरा हो गया और आज आखिरकार पूजा का आखिरी दिन था। पांचों बहुएं और गांव के बाकी लोग उसी जुगाड़ू नदी के पास इकट्ठा हुए और उगते हुए सूरज को देखकर सभी ने अपना व्रत खोल दिया। गंगा की बहुओं ने इतनी मेहनत की थी, उनकी सास पैसों का इंतजाम करके उनके लिए दूध लेकर आई, जिससे पांचों बहुओं का व्रत खुला। गांव वाले उनके हालातों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें व्रत खोलने को फल वगैरह भी दिए और सब कुछ अच्छे से हो गया। बहू, तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन देखो कुछ भी नहीं बदला। गंगा ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी उसका बेटा भागता हुआ आया। माँ, एक खुशखबरी है माँ। आप जानती हो, हम पांचों भाइयों को काम मिल गया माँ। वो हमने काफी साल पहले लकड़ी के मेज बनाकर नहीं बेचे थे, वो एक बड़ी कंपनी वाले ने देख लिए और अब वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी मेज बनाएं। अपने बेटे की बात सुनकर गंगा बहुत ज्यादा खुश हुई। पांचों बहुओं को भी रोना आ गया। उनका जुगाड़ू व्रत संपन्न हो चुका था, उनकी मन्नत पूरी हो गई थी। सभी ने छठी मैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उस खुशी को मनाया। कुछ ही दिनों बाद गंगा के बेटों के बाहर काम करने की वजह से घर के हालात भी सुधर गए और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये छठ पूजा की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक गांव में करुणा नाम की एक वृद्ध विधवा औरत रहती थी। उसका पति राम प्रसाद एक रोड हादसे में मर गया था। करुणा का एक लड़का भी था जो कि शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। सुधीर फिर फोन काट देता है। करुणा उदास मन लिए टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या बोला सुधीर?
बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। अगर बुरा ना मानो भाभी जी तो एक बात बोलूं, सुधीर अब शहर जाकर बदल गया है, आप उसकी राह देखना बंद कर दें। धनीराम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। आप बताओ कितने पैसे हुए? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाभी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। नहीं धनीराम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत उपकार है। मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ। पैसों का क्या है भाभी जी, जब हो आप तब दे देना। अभी आप आराम से घर जाइए। करुणा फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मोमोज की दुकान पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती और काम करती। गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे। कभी कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। करुणा का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी। हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं? आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो,
जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से। जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं। हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया। ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी